हमारे जैसे जड़ जीव के लिए हनुमान जी का ये संदेश समझाने की कृपा करें। रावण को तो केवल निमित्त बनाया गया, रावण के लिए परम आवश्यक था, परंतु हमारे अंदर जो रावण बैठा है, हम सबके अंदर रावण अभी जिंदा बैठा हुआ। मोह दस मोल कासु घात अहंसा। विनय पत्रिका में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी रावण का स्वरूप बताते हैं। कहते हैं मोह जो रावण है वो सबके हृदय में विराजमान है। हम कितने ही पुतले जलाते रहे, कितने ही रावण के विरोध में बोलते रहे, जब तक हमारे अंदर का रावण समाप्त नहीं है तब तक हमको शांति नहीं है। और शांति भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी जो है वही शांति स्वरूप है, और रावण ने उनका अपहरण कर रखा है। अब उसके लिए केवल राम उस रावण का वध नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले आंजनेय, जहाँ भगवती सीता का शांति बंदी गृह में अशोक वाटिका में जहाँ भी बंदनी बनी हुई है, तो हमारी जो शांति है उसको रावण ने बंदी बना रखा है। हमारे मोह ने, किसी दूसरे का मोह नहीं, मोह और अज्ञान दोनों में अंतर है। अंधकार और प्रकाश, इसी प्रकार से अज्ञान और ज्ञान। अज्ञान अर्थात जहाँ ज्ञान है ही नहीं, जहाँ प्रकाश है ही नहीं, अंधकार। और मोह का अर्थ होता है जहाँ अल्प प्रकाश है। मोह के कारण भ्रांत धारणाएं पैदा हो जाती हैं। एक फूल खड़ा हुआ है, हमको लगता है कोई भूत खड़ा हुआ है। ये जो मोह है ये भ्रांत धारणा पैदा करता है। रज्जो यथार्थ अहेत भ्रम, रज्जु में सर्प का भ्रम। जासु सत्यताते जड़ माया, आज सत्य मोह सहाया। परमात्मा की सत्यता से ये जो जड़ माया है वो हमको सत्य प्रतीत हो रही है। जिस प्रकार से सर्प की सत्यता से, अगर सर्प नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं या सर्प नाम का कोई जीव होता ही नहीं, तो रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होगा। सर्प की सत्यता से जड़ रस्सी जो है मोह का सहारा लेके, अल्प प्रकाश का सहारा लेके। अगर बिल्कुल अंधकार होता कुछ नहीं दिखाई देता, अगर पूर्ण प्रकाश होता तो रस्सी दिखाई देती। अल्प प्रकाश के कारण रस्सी में सर्प का भ्रम पैदा होगा, अल्प ज्ञान के कारण। हम सब अल्प ज्ञानी हैं। हम सब के अंदर पूर्ण ज्ञान होता तो सिया राम में सब संपूर्ण जगत जो है वास्तव में दिखाई देता हमको। अज्ञान होता तो हम ना तो अपने को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, ना परमात्मा के विषय में कोई चर्चा करते हैं। परंतु हम सब परमात्मा के विषय में भी चर्चा करते हैं, अपने आप को भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं कि सर्वव्यापक है, विभू है। ये अल्प ज्ञान है। हमको उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर हमको पूर्ण विश्वास होता, आप आज कहीं एकांत में जा रहे हो और कोई ने बताया कि यहाँ मसान है, यहाँ तो भूत रहते हैं, आपको डर पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि आपके हृदय में परमात्मा है। अगर आपके हृदय में दृढ़ विश्वास होता कि हमारे हृदय में परमात्मा है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो भय कैसा? प्रहलाद कहता है राम नाम जपता हूँ तो है, मैं राम नाम जपता हूँ, मैं
है कैसा? खड्ग से हिरण्यकशिपु उसको मारने को तैयार होता है और निर्भय होकर खड़ा हुआ, क्योंकि उसको विश्वास है कि परमात्मा और परमात्मा का नाम इतने सामर्थ्यशाली है, इतने शक्तिशाली है, जो सम्यक प्रकार हमारी रक्षा करेंगे, सब प्रकार से हमारी रक्षा होगी। वो निर्भय है। तो जो परमात्मा में, परमात्मा के नाम में विश्वास रखने वाले हैं, वो चाहे मसान में चले जाएं, कहीं चले जाएं, उनको कोई भय नहीं है। परंतु हम जो हैं यदा कदा यत्र तत्र भयभीत होते ही रहते हैं। कदम कदम में हम भयभीत होते हैं, अनेकों कारणों से हम भयभीत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमको विश्वास नहीं है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। कहने के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है, परंतु उस पर हमको विश्वास नहीं। यही मोह है, यही मोह रूपी रावण हमारे हृदय में बैठा हुआ है, और इसका नाश केवल भगवान श्री राम और उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण और परम वैराग्य रूपी श्री हनुमान, जब तक परम वैराग्य नहीं होगा तब तक रावण और रावण के फिर रावण का इतना बड़ा परिवार है, मोह सकल व्याधीन का मूल। ये मोह का जो परिवार है ना, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसमें मेघनाथ, उसको जल्दी नहीं मारा जा सकता। जो व्यक्ति 14 वर्ष तक कठोर तपस्या किया हुआ है, उसके द्वारा ही मेघनाथ का वध होना है। एक बार तो मेघनाथ लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर देता है शक्ति के द्वारा, परंतु भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा करना से लक्ष्मण जी फिर उसका वध करते हैं। तो ये जो श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो कम अभिमान, ये जितने भी शूल हैं, जितनी भी मतलब पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, व्याधियां हैं, देखो आदि और व्याधि, मोह सकल व्याधिन का मूल, आदि का नहीं, ख्याल करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो शरीर के रोग हैं ये कहाँ से आते हैं? ये आदि भौतिक रोग है, इसको आदि कहते हैं, इसको व्याधि नहीं कहते। मानसिक रोग जो है उसका नाम व्याधि है। चरणामृत में भी सकल व्याधियों को दूर करने वाला है, अकाल मृत्यु हनम सर्व व्याधि विनाश। संपूर्ण मानसिक रोग दूर हो जाएंगे, और शारीरिक रोग तो शरीर का जो प्रारंभ बना है उसके आधार पर भोगने पड़ेंगे। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों को, संत महापुरुषों को भी आदि भौतिक रोगों का सामना करना पड़ता है। तो ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो कम अभिमान। ये जो कम शब्द है ना, ये जरूर विचारणीय है। तमोगुणी जो अहंकार है हमारे अंदर, उसका त्याग, शुद्ध सात्विक अहंकार भी हो सकता है। दासो हम कोशले दर्श असा अभिमान जाय जन घोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूल के भी ना जाए, ये सात्विक अभिमान है। मैं सेवक, मैं भगवान श्री राघवेंद्र का बच्चा हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ, और हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा हमारे लिए हैं, हम केवल उनके लिए हैं। जब इस प्रकार का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ता है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के लिए ही हैं, हम सब इसमें चूक जाते हैं। हम परमात्मा के साथ साथ अन्य जो सांसारिक
छोड़ देना है संसार के संबंधों को। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, परस्पर देवो भव, ये तो छोड़ने जैसा नहीं है। माता जिसने गर्भ में रख के इतने लंबे समय तक पालन किया, पोषण किया है, और जिस पिता ने शिक्षा दीक्षा और शारीरिक अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति करते हुए पालन किया, उन सबके हम ऋणी हैं। उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा से, कर्तव्य पालन करते हुए अपना जो कुछ भी संभव है, जितना जिस व्यक्ति के लिए संभव है उतना कार्य करें। हम समाज में रहते हैं, उसका भी दायित्व है हमारे ऊपर, उसको ही हमको निर्वाह करना है, परंतु किस प्रकार उस विषय में हम परमात्मा के कठपुतली हैं। भगवान श्री राम जो हैं सूत्रधार हैं, हमको नचाने वाले परमात्मा हैं। हम उनके माध्यम से, उनकी सत्ता से, उनकी शक्ति से, उनकी सामर्थ्य से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। इस प्रकार का भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा करके ये जो शरीर दिया है, साधन धाम, मोक्ष करने वाला, इस संपूर्ण साधनों का धाम शरीर है। लोग कहते हैं क्या करें, प्रारब्ध के अनुसार इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ऐसा है, वैसा है, घर पे अर्थव्यवस्था ऐसी है, ऐसा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये जो मनुष्य तन पाके साधन का धाम मनुष्य शरीर है, मानव शरीर है, पर्याप्त है। इससे बाहर कोई साधन की हमको जरूरत नहीं। शरीर को ही हम साधन, परंतु हमने शरीर और मन बुद्धि को उच्छृंखल बना दिया। शरीर तो उच्छृंखल कैसे हो पाता, परंतु मन जो है हमारा उच्छृंखल, और मन जब ढील दे देता है तो इंद्रिय रूपी घोड़े गड्ढे में ले जाकर हमको पटक देते हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ये पंगु हैं, ये मन रूपी लगाम से बंधे हुए, बुद्धि रूपी सारथी, ये जीवात्मा रूपी रथ का मालिक, रथ का स्वामी उसको ढो रहे हैं। और जब रथ का स्वामी सारथी को सही निर्देश नहीं देता तो सारथी बुद्धि मन रूपी लगाम को ढीला कर देता है। और जब मन रूपी लगाम ढीली होती है तो घोड़े स्वेच्छाचारी गड्ढे की ओर हरी हरी घास दिखाई देती है, विषय भोग कर पीत सदाई। उनको तो विषय भोग कर सदा पीती है, वो उस तरफ ले जाके गड्ढे में हमारे रथ को गिरा देते। पर जब हम अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर मन की जगह परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, परमात्मा इसको संभालते हैं। मैं अर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि, लगाम और सारथी, ये दोनों भगवान को होना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से सारथी निर्देश है, बुद्धि हमारे जो निर्णय ले रही है वो परमात्मा की प्रेरणा से। ये नहीं ये मेरा निर्णय है, मैं सोचता हूँ। हम सोचने वाले कौन है, और हमारी सोच कितनी और कहाँ तक गिर सकती है इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम परमात्मा के हैं, मन बुद्धि परमात्मा के हैं। प्रभु हमको नित्य प्रति जब जब हम भूल जाए कि मन बुद्धि हमारे हैं, उसी समय प्रार्थना करनी है, उसी समय प्रार्थना कि प्रभु हम नहीं जानते हैं क्या जीवन में सही है क्या गलत है। ये मन बुद्धि आपके हैं, आप इनमें विराजमान होके इनको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम नहीं जानते प्रभु, और केवल झूठे शब्दों की प्रार्थना नहीं
अवस्था ये है, हमको नहीं मालूम है भविष्य में क्या घटना घटित होने पर। हम तो सीमित दायरे तक ही देख पाते हैं, बहुत आगे का नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति है। परमात्मा जो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान। अथवा भगवान के कोई प्रेमी त्रिकालदर्शी मुनि ना था, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, तो ऐसे कोई त्रिकालदर्शी मुनि हो, यह नहीं कि तथाकथित सिरा मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दें और ये तमोगुनी रूपी जो अहंकार में करना शरीर सबसे पहला मोह का स्वरूप अपने आप को शरीर मानते, शरीर में फिर स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष में फिर आयु कि मैं इतना उम्र का हो गया, इतना जवान हूँ, ऐसा ऐसा मैं रुग्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये शरीर की जो मान्यताएं हैं ये निकल जाए। शरीर परमात्मा का है, परमात्मा इसकी देख रेख स्वयं करते हैं और हम भी करें, परंतु विवेक पूर्वक। दो प्रकार से शरीर की रक्षा होती है, जिनमें अविवेकी पुरुष शरीर है। अविवेकी पुरुष की शरीर की देखभाल करता है, परंतु पूरे 24 घंटे में किस प्रकार से हम शरीर को सजाने में लगे। लोग हमको देख के आकर्षित हों, हम ये नहीं सोचते कि परमात्मा को आकर्षित करना है। इस संसार के व्यक्ति आकर्षित होकर क्या करेंगे, परंतु हम हमेशा समाज को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समाज के जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसकी पूर्ति करना है, परंतु यह नहीं कि 24 घंटे उसी में लगे रहना है। हमको अपने जीवन में जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो प्रत्येक 24 घंटे में 4 भाग में उसका विभाजन करें। आहार विहार के लिए 6 घंटे, आहार विहार, सामाजिक व्यवस्थाएं, सब जो कुछ भी है 6 घंटे अर्थोपार्जन की। जो व्यक्ति अर्थोपार्जन नहीं करते, जैसे बच्चे हैं, उनको वो 6 घंटे का उपयोग अपने पढ़ाई इत्यादि में लगा देना चाहिए और अर्थोपार्जन के लिए जो भी योगदान चाहिए उसके लिए लगा देना चाहिए। साधु महात्मा है तो गौ सेवा, आश्रम की सेवा इत्यादि में 6 घंटे उनको उसमें लगा देना और 6 घंटे नींद के लिए और 6 घंटे आत्मकल्याण के साधन के हैं, जो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को विभाजित करके जीते हैं। 24 घंटे ये नहीं कि हम केवल शरीर को ही लक्ष्य बना के कार्य करते रहे, शरीर की ही मीमांसा, शरीर के विषय में ही हमेशा चिंतन करते रहे। कैसे ये शरीर हृष्ट होगा, कैसे शरीर लोगों को आकर्षित करेगा, क्या कर लोगे तो समाज क्या देगा, कौन सिद्धि जरूर लेगा, कौन सा कार्य समाज को प्रसन्न करने से संपन्न हुआ। तो परमात्मा के लिए प्रभु जाना सब भी नहीं जाना, भगवान को जलाने की जरूरत नहीं है, बिना ही जना है, वो अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर बैठ के हमारे बाहर भीतर सब देख रहा है, सब। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जो रावण को कहा है वो हम सबके लिए भी है, भजो राम रघुनाय कृपा सिंधु। भगवान कृपा सिंधु है। देखो, भगवान को दया सागर भी कहा जाता है और कृपा सिंधु भी कहा जाता है। ये दया और कृपा, कृपा और करुणा एक, और ये जो दया है, कोई कष्ट में, दुख में लाग ही गया तो उस पर दया है। जब कोई व्याकुल हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई दरिद्रता
नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आर्थ भाव से, दीन भाव से, तब भगवान कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा करना अनवरत बरस, अनवरत बरस। केवल हमने जो भगवान को भुला दिया है और परमात्मा को भूल के हम संसार के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। नारी दिवस नर सकल गोसाई, तो एक के नहीं, हम काम के गुलाम हो गए। होना चाहिए था हमको राम के दास होना था। गुलाम शब्द उर्दू शब्द है, कोई भी भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हिंदी में बहुत अधिक शब्द जो है सब उर्दू के बहुत चल रहे हैं, अरबी उर्दू में है ना। अक्सर आयो भाग मारीच राम से कहता है, अक्सर आयो भाग। अक्सर का अर्थ बहुत हमेशा आते रहते हैं ऐसा, परंतु यहाँ अक्सर उर्दू शब्द नहीं, एक शब्द अकेले, अकेले रावण अकेला आया, वहाँ एक शब्द अर्थ मतलब भाषाओं में एक की जगह दूसरा अर्थ का अनर्थ कभी कभी हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस को ढंग से मतलब अध्ययन करना चाहिए और तब इसका सही अर्थ होता है। तो मोह मूल क्या अभिमान तमोगुण जो अहंकार है उसका त्याग कर दो और शुद्ध सात्विक अहंकार से परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। भजो राम रघुनायक। जिस प्रकार से पतिव्रता नारी जो है अपने पति को भजती है, अर्थात पति के माता पिता की सेवा करती है। ऐसा नहीं है कि पति के माता पिता की सेवा नहीं करती, सास ससुर के रूप में उनकी भी सेवा करती है, पति के बड़े भाई की ज्येष्ठ के रूप में सेवा करती है, छोटे भाई की देवर के रूप में सेवा करती है और बहनों की नंद इत्यादि के रूप में सेवा करती है। सब सेवा करती है वो, परंतु उसका सर्वस्व उसका पति ही है। इसी प्रकार से भजो राम, राम जी के हो जाओ, राम जी को भजो। और राम जी कैसे हैं? कृपा से। हम भजेंगे तभी कृपा करेंगे ऐसा नहीं है, वो तो कृपा कर रहे हैं, परंतु जब हम उनको भजेंगे हम उनके हो जाएंगे, एकमात्र उनके हो जाएंगे, तो परमात्मा हमको वो समझ देंगे, वो बुद्धि देंगे, जिससे हम समझ सकेंगे कि परमात्मा की कृपा करना किस प्रकार से है। अभी हम नहीं समझ पाते, भगवान की कृपा करना प्रवृत्ति है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। उसको समझने के लिए भजो भगवान का भजन करना है। इस प्रकार से श्री आंजनेय ने रावण से कहा है और हमारे हृदय जो रावण है, मोहरूपी जो रावण है, उसका नाश हनुमान जी के बताए हुए इस मंत्र से हो सकता है। अगर हम हनुमान जी को सही रूप में स्वीकार कर लें, करो कृपा करो